नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट में आपने देखा था कैसे शुरैम और फेरी ने पुराने हॉस्टल के बेसमेंट में एक काला दरवाजा देखा था जिसके अंदर कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। आज रात वही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया है। तेज हवा चल रही है और दरवाजा धीरे से कर कर की आवाज कर रहा है। फेरी की आवाज में डर साफ झलक रहा है। शुरैम, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? मैंने तो कल इससे बेंड कर दिया था ना। शुरैम के चेहरे पर पसीना है। वो कहता है, पता नहीं फेरी, शायद किसी ने अंदर से खोला होगा। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डालते हैं, उन्हें खून के निशान दिखाई देते हैं। अचानक हवा बिल्कुल रुक जाती है। वो रात ऐसी थी जिसमें हॉस्टल के हर कमरे में कुछ जिंदा सा महसूस हो रहा था। फेरी घबराते हुए कहती है, शुरैम, याद है रूम 203 जहां वो स्टूडेंट गायब हुआ था? आज रात उसी कमरे से आवाजें आ रही हैं। वो दोनों धीरे धीरे दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे के खुलने की वही दरवानी कर कर की आवाज गूंजती है। अंदर घुप अंधेरा है, लेकिन एक चीज चमक रही है, एक शीशा। और फिर अंदर से एक कांपती हुई आवाज आती है, मदद करो। फेरी फुसफुसाती है, ये आवाज अंदर से आ रही है। लेकिन मिरर के अंदर जो परछाई थी वो फेरी की नहीं थी। उसी रात दो नए स्टूडेंट्स हॉस्टल में न आए हैं, अयान और रिदा। अयान हैरानी से कहता है, यार, हॉस्टल में रात को इतना सन्नाटा क्यों रहता है? किसी ने टीवी छोड़ दिया है क्या? रिदा उसकी बात काटती है, टीवी नहीं, ये हॉस्टल खुद आवाज करता है। उन बेचारों को अभी तक नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। फेरी धीरे से कहती है, शुरैम, मिरर हिल रहा है। देखते ही देखते शीशे पर एक दरार पड़ती है और अंदर से एक काला हाथ तेजी से बाहर निकालता है। शुरैम जोर से चिल्लाता है, भागो फेरी, भागो। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हैं, जबकि शीशे के अंदर से एक दिल दहलाने वाली चीख की आवाज आती है। कुछ अंदर था जिसे हमेशा अंदर ही रहना चाहिए था। बेसमेंट के एक अंधेरे कोने में शुरैम को एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। रिकॉर्डर चालू करते ही एक कांपती हुई पुरानी आवाज आती है, यह हॉस्टल कभी एक चर्च हुआ करता था। इसके बेसमेंट में एक आत्मा को बैंड किया गया था। अगर यह दरवाजा दोबारा खुला तो सब खत्म हो जाएगा। फेरी के चेहरे का रंग उठ जाता है। इसका मतलब हमने उस आत्मा को आजाद कर दिया। हाँ, और अब वो आत्मा सिर्फ एक चीज चाहती थी, बदला। तभी रिदा एक अजीब भारी आवाज में कहती है, शुरैम, तुम सब ने उसका घर तोड़ दिया है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। फेरी चीखती है, वो रिदा नहीं है, उसके अंदर वो आत्मा आ गई है। जिन आत्माओं को चैन नहीं मिलता, वो जिंदा इंसानों के जिस्म में अपनी जगह बना लेती हैं। अचानक हॉस्टल में आग लग जाती है। हर तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी का माहौल है। शुरैम चिल्लाता है, हमें बेसमेंट का दरवाजा फिर से बंद करना होगा। फेरी दार से कहती है, पर अंदर वो आत्मा है। शुरैम जोर से कहता है, बस यही एक रास्ता है। वो अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देता है। अंदर से एक आखिरी दर्दनाक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से रात को ही बैंड कर दिया हो। और फिर सब कुछ खत्म। सुबह होने पर हॉस्टल में सिर्फ जाली हुई इमारत और धुआं रह गया था। फेरी कहती है, यह हॉस्टल हमेशा के लिए बैंड कर देना चाहिए। शुरैम उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन वो आवाज सुनो, वो अभी भी यहीं है। ठीक उसी पल उनके पीछे से एक हल्की सी सरसराती हुई आवाज आती है, मैं यहीं हूं। सब कुछ खत्म लगता था, लेकिन जो अंदर था वो अभी भी जिंदा था। यह था हॉन्टेड हॉस्टल पार्ट 12। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस डरावने सफर का अगला हिस्सा देखने के लिए कल रात ठीक 9 बजे तैयार रहिएगा, जब हम लाएंगे हॉन्टेड हॉस्टल पार्ट 13, लाशों का कमरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।